नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री सैनी ने मेयर सौरभ जोशी, सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा को चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ के निवासियों को सुशासन और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। चंडीगढ़ में श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के संस्थापक दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को संबोधित करते हुए कॉलेज की उपलब्धियों और समाज में योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में शिक्षा, युवाओं और सिख गुरुओं की विरासत के महत्व पर चर्चा की गई, जो राज्य की शैक्षिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधान सिख एजुकेशन सोसाइटी चंडीगढ़ सिख एजुकेशन सोसाइटी के सैकटरी सरदार जसवीर सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती डॉक्टर वीरेंद्र कौर जी, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट करणदीप सिंह जी चीमा, गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर सिंह जी और कॉलेज के 61वें स्थापना दिवस के अवसर से आप सब के बीच आने का मौका दिता है। प्यारी साध संगत जियो, ये समारोह 10वें पातशाह धर्म, शौर्य और बलिदान के प्रतीक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में समर्पित कार्यक्रम है। इसका 61वां स्थापना दिवस 80 बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब हम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को स्मरण करते हैं तो आंखों के सामने एक वीर योद्धा, उसका स्वरूप साड़ी आंखों के सामने उभर करके आना है। उन्होंने पूरा जीवन मानवता, धर्म और न्याय के लिए समर्पित रहा है। प्यारी साध संगत जियो, उन्होंने हमें सिखाया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो हमें सिखाया है, उन्होंने अपने वाणी के विच बोलिया भी कि सिर कटाया जा सकता है पर सिद्धांत नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी है। उन्होंने कहा है कि शरीर मिट सकता पर आत्म सम्मान नहीं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के विचार ने जो साडे जीवन के लिए वो अज वासी उन्हों का राष्ट्र। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने अपने 7 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान न्यू साउथ वेल्स की विधानसभा अध्यक्ष ग्रेग पाइपर से शिष्टाचार भेंट कर विधायी विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर दोनों विधायी संस्थाओं की परंपराओं, संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। तो बैठक के दौरान विधानसभा संचालन, विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक के उपयोग और सदन की कार्यवाही को अधिक पारदर्शी, प्रभावी बनाने, विधायकों के प्रशिक्षण, समितियों की भूमिका तथा संसदीय मर्यादाओं के पालन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। दोनों अध्यक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि मजबूत विधानसभाएं लोकतंत्र की रीढ़ होती हैं और इनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो न्यू साउथ वेल्स विधानसभा अध्यक्ष ग्रेग पाइपर ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विश्व का
सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी संसदीय परंपराएं अत्यंत समृद्ध हैं। हरियाणा भारत में विशिष्ट स्थान रखता है। दोनों विधानसभाओं के बीच संवाद और सहयोग से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। पुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल जांबा ने गांव फतेहपुर, फरल, पाई व म्योली गांव के स्कूल में कमरों, शौचालय व गलियों आदि के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि जब भी सीएम सैनी के सामने किसी तरह के विकास की मांग रखी जाती है तो वो पूरा सहयोग करते हैं। हम अधिकतर स्कूलों के विकास के लिए वे स्कूलों में शौचालय की समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय हम म्योली गांव में 10 लाख रुपए की लागत से लाइब्रेरी व गली का उद्घाटन किया। के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, राम राम। आज पूरे हलके में 2,03,63,हजार के आज विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिसमें हमारे मोस्टली स्कूल है, क्योंकि पहले भी हमारी बात हुई है, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अपना शिक्षा का स्तर और शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करना होगा, उसको बड़ा अच्छा लेवल का बनाना पड़ेगा। आज हमने बहुत सारे स्कूलों में कमरे का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, टॉयलेट्स, क्योंकि हम जब पिछली बार हम दौरे पे थे तो एक समस्या बड़ी आती थी कि भी स्कूलों में टॉयलेट्स की समस्या है, तो हर स्कूल में टॉयलेट्स एक अच्छी फैसिलिटी के हों तो जनता की हर लड़ाई में मैं आमजन के साथ खड़ा हूं। जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाता, मैं किसानों के लिए मुआवजे की आवाज उठाता रहूंगा और मजदूरों के हित में मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रहेगा। बता दें कि ये शब्द कांग्रेस के भिवानी ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय के बाहर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सांकेतिक धरने के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहे। साथ ही इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सबसे बुरी बात है और इसके लिए एक ही सबसे बढ़िया उपाय जो है, अगर बच्चों को हम ग्राउंड में लेकर के आते हैं, खिलाने के लिए आकर्षित करते हैं, बच्चों को गेम के प्रति आकर्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है जब गेम में पूरे संलग्न होंगे तो निश्चित रूप से नशे से बच्चे दूर रहेंगे। और मैं तो सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि हर बच्चा, हर स्कूल का गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करे और इस प्रकार की जो बुरी बीमारी है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी जो आज बर्बाद होने की कगार पर खड़ी है, वो सभी नशे से दूर रहें और आराम से खेलों में भाग लें और अपना स्वास्थ्य जो है उससे ठीक रखें। और पढ़ाई में भी इसके साथ साथ अगर मैंने देखा है कि आमतौर पर जो बच्चे हमारे गेम्स में अच्छे होते हैं वो सब बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। तो आज बड़े हर्ष का विषय था, हमारे बीच में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गुरनाम जी पहुंचे और हमें हमारी हौसला अफजाई की उन्होंने, और हम इस बात को लेकर बड़े उत्साह में हैं कई दिन से कि हमारे पास पीएम श्री की जो एक गेम का शेड्यूल आया है उसको लेकर हमने पहले इस पूरे ग्राउंड की सफाई वगैरह की, इसमें रोटावेटर चलवाया। हमारा जो एक्सपीरियंस है एज ए प्रिंसिपल, और सर बैठे हैं यहाँ, कि खेल जो है पिछले बहुत वर्षों से स्कूलों में इन पर ध्यान देना थोड़ा कम इसलिए हो गया कि हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम था वो पूर्ण तौर पे बदल गया। जब हम पढ़ते थे तो आवश्यक तौर पे 1-2 पीरियड खेलों के, कबड्डी के, रेस के, सभी छोटे छोटे गेम्स के लगते थे, तो उससे बच्चे का जो समग्र विकास है, जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो बनी रहती थी। वो आज के दौर में हम देखते हैं कि बच्चा 6.5 घंटे जब एक बेंच पे पढ़ के बड़ा सीरियसली क्लास में बंधा रहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस और कई और चीजें उसको सीरियस बना रही हैं। और हमारा ये अनुरोध है जे शिक्षाविद के इन खेलों को दोबारा शुरू किया जाए, ग्राउंड जो है पहले की तरह डेवलप किए जाएं, स्कूलों में डीपी और पीटीआई की पोस्ट रहे
और टाइम टेबल में जरूर हर बच्चे का 1 या 2 पीरियड रोजाना लगे, ताकि ये जो नशाखोरी और बहुत सी गलत आदतों की तरफ बच्चे सोशल मीडिया पे देख के जो उनका जो जीवन बदल रहा है, एकदम अग्रेसिव हो रहे हैं, वो ऐसा ना हो और बच्चे शारीरिक विकास करें और अच्छी पढ़ाई करके देश का नाम रोशन करें। सर, ये पीएम श्री स्कूल का जो है इंट्रामोरल एक्टिविटी थी, जिसमें जो है वो स्कूल लेवल पर एक एथलेटिक चैंपियनशिप करवाई गई और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चे जो है ना वो स्कूल लेवल पर खेलकर और अपना जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ना वहाँ पर बेहतर परिणाम जो है ना वो हासिल कर सके। ये धरना प्रदर्शन हमारी पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, जिसमें नरेगा को हटाकर जो नरेगा की जो मेन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हटाने का जो काम किया है, उसको वापस से बहाल कराने के लिए हम ये गांव लेवल पर और ये ब्लॉक लेवल पर एक हम अभियान चला रहे हैं, उसका हिस्सा था ये। आज पूरे जिले में आपने सभी ब्लॉकों पे धरना प्रदर्शन किया है। हाँ। क्या खामियां दिखाई दे रही है आपने जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो मजदूर वर्ग है, सबसे गरीब तबके पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित घामटोज टोल बैरियर पर बिना टोल दिए जाने की फिराक में काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने टोल कर्मियों से मारपीट की और टोल कर्मियों के विरोध करने पर हवाई फायरिंग कर दी। तो वहीं ये पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बता दें कि इस दौरान बदमाशों ने बैरिकेड पर 2 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसिफ, क्या कुछ हुआ था? कितने बजे की घटना है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो अभी हमारी नाइट ड्यूटी चलती है ना। हाँ, ये सब आए हैं थोड़े, बस ये देखा था मैं, डिप्पर में गोली वोली लगी पड़ी इसमें। कितनी गोली लगी हैं? 2 लगी सर। कौन लोग थे, कुछ पहचान हो पाई? सर मुझे नहीं पता, हम बाहर की कंपनी से। नहीं, हम लोग तो बाहर जाते हैं, हमको लोगों को पता नहीं। सर वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, उसमें तो प्लेट थी उसमें। अच्छा। हाँ सर, सीधी गोली चलाई, फायरिंग चलाई, एक ऊपर चलाई। कितनी गोली चलाई? 2। तो पुलिस आई थी मौके पर? हाँ बिल्कुल आई। तो पुलिस सीसीटीवी वगैरह सब ले गई? हाँ, टीम लग रही है उसके पीछे। टीमें लगी हुई है, पुलिस अभी भी मौजूद है यहाँ पर? सर उसकी गाड़ी के पीछे ये थी। कितनी रफ्तार में आई थी गाड़ी? यमुनानगर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बक्करवाला में स्कूल के प्रिंसिपल अशोक धीमान को पदोन्नति मिलने पर भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि 6 वर्षों तक स्कूल को नई दिशा देने वाले प्रिंसिपल अब खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं इस अवसर पर स्कूल परिसर में आयोजित विदाई समारोह में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र भारी संख्या में मौजूद रहे, जहां पूरे वातावरण में सम्मान, गर्व और भावुकता साफ झलक रही थी। बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने प्रिय प्रिंसिपल को विदाई दी। अगस्त 19 में ज्वाइन किया था और जब यहाँ आया था तो बक्करवाला का बड़ा नाम सुन के मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। और जब यहाँ आके देखा तो माहौल ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति एडमिशन था उसमें काफ़ी कमी थी। तो यहाँ कर पहला प्रयास मेरा सर यही रहा कि मेरा जैसा भी इलाका है, ये पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है हमारा छछरौली ब्लॉक का। तो मैंने यहाँ अपने साथ जो टीम थी, टीम को जोड़ करके SMC मेंबर को लेकर, सरपंच साहब को साथ लेकर के पहला प्रयास तो ये किया कि हमारे इलाके में जितने भी बच्चे हैं, स्पेशली जो लड़कियां हैं हमारी, जो नॉमिनल परिवार के बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाती थी, ये कारण था उनका कुछ, तो उसको दूर करने का प्रयास किया। पेरेंट्स से मिले, उनको मोटिवेट किया और बच्चों की इनरोलमेंट स्कूल में बढ़ाई। उसके बाद जो बच्चों में जो शिक्षकों की कमी थी, टीचर के इस इलाके में पहले से बड़े कम चलते थे, तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना, उसके लिए भी अपने पंचायत से मिल करके, SMC से मिल करके, पर्सनल कंट्रीब्यूशन से हमने गांव के पढ़े लिखे बच्चों को टीचर को के रूप में नियुक्त किया और उन बच्चों को पढ़ाई को किसी तरह का लॉस ना हो, ये प्रयास किया।
फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र के न्यू सैलून में बाल कटवा रहे नीतीश और कार्तिक पर 6 युवकों ने डंड और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर तिगाओ क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जो वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। बता दें कि हमले में दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सूर्य अस्पताल एनआईटी में भर्ती कराया गया। तो वहीं अब ये मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे सरपंच प्रतिनिधि पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के 2 मुख्य आरोपियों को रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर रविंदर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि विगत 26 जनवरी को गांव भालखी के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र जब गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे थे तो भालखी ओवरब्रिज के पास कई वाहनों में सवार होकर आए गांव के रविंदर पक्ष के 15 लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र की गाड़ी के शीशे तोड़ने के बाद उस पर लाठी डंडों व तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी सूचना के बाद पीड़ित सुरेंद्र को अस्पताल भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सुरेंद्र को 10 से 12 फ्रैक्चर आए हैं। देखिएगा 26 तारीख को एक शिकायत हमें सुरेंद्र की, जो कि बाड़खी का रहने वाला है, उसने एक शिकायत थी जिसमें कि रविंदर और अन्य 15 लोगों के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कि उन्होंने जिक्र किया कि रविंदर पक्ष के आदमी लगभग 3 गाड़ियों में आए और हमें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें कि मौके पे पुलिस पहुंची और हत्या के प्रयास में और आर्म्स एक्ट में हमने पर्चा दर्ज किया। उसी के अंतर्गत हमने आज 2 जो मुख्य आरोपी है, जिसमें कि साहिल और पंकज, इसको अरेस्ट किया है। जो पंकज का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इस पे लगभग 6 मुकदमे दर्ज हैं लड़ाई झगड़े के, और साहिल पे भी लड़ाई झगड़े के 2 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे कि आपको विदित है कि पहले भी 19 तारीख को इन दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें कि हमने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी और दोनों एफआईआर में अरेस्ट भी हो चुकी है। आज हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के बाद जितनी जो इंटरोगेशन में आगे चीजें आएंगी आपको अवगत कराया जाएगा। भवानीखेड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल भराव से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि देने और मनरेगा मजदूरों की सुविधाएं लागू करने की मांग उठाई। बता दें कि इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर, तो वहीं इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि क्षेत्र में जल भराव की उचित गिरदावरी होने के बावजूद अब तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसान और प्रभावित परिवार भारी परेशानी झेल रहे हैं। आवाज उठाएंगे और मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी साधनों का विधायक कपूर वाल्मीकि जी दुरुपयोग ना करें। बतेरी फील्ड ले विधायकी के उससे बाहर आए। जो सफाई कर्मचारी मार्केट कमेटी के, उनको अपने घर का नौकर चाकर ना बनाएं, अपने ड्राइवर ना बनाएं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी डिटेल्स हम लोगों के पास, सबके पास पता कौन का लगा हुआ। मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं, जिसको सरकार ने इस काम के लिए लगाया है उसके लगा लेना चाहिए। जनता का काम भाई, जो सफाई काम पे लगाए जनता काम के लगाए हुए हैं। जिसको नौकरी सरकार दे दी जनता के लिए दे दी, हम अपने ऐशोआराम के लिए देती है। ये तो पंडित अपना घर बनाने लग गए, अपने घर बनाने लग गए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी कमेरे किसान के साथ खड़ी है। हम लोग हर उस घर की मांग करते, इस घर में पानी भरा हुआ, जिस घर का घर नहीं बन पाया, जिस गरीब का, जिन्हें त्रेड आ गई, उन घरों की मरम्मत होनी चाहिए। और हमारे जो गांव के गांव डूब गए, तालु धनाना से लेकर बोल छिप्पर तक, बडेसरा में आज तक पानी खड़ा है, चांग में खड़ा आज तक पानी। उन सभी गाँवों की गिरदावरी होकर फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो अगली बार हम डीसी दफ्तर घेराव करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो शाम में प्रदेश सरकार के निर्देश पर वीरवार को पिंजोखरा गांव में जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल कर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को 2 सप्ताह में कार्रवाई का रिपोर्ट देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड सभी खंड कार्यालयों में निःशुल्क बनवाए जा सकते हैं। कार्यक्रम में बुजुर्गों और महिलाओं की मटका दौड़ प्रतियोगिता हुई। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और डीएसपी दिलीप कुमार ने युवाओं को नशे से बचाने की चेतावनी दी। एसडीएम प्रदीप अहलावत ने समाज में नशे को खत्म करने की शपथ दिलवाई और ग्रामीणों ने पीएम किसान निधि, फसल पंजीकरण, फसल बीमा, पेंशन, बिजली, सड़क, पुलिया, स्कूल और स्टेडियम जैसी कई समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, कृषि, सिंचाई, बिजली और अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी। तो दौड़ प्रतियोगिता में बुजुर्गों में श्रीराम, उमेद और कृष्ण तथा महिलाओं में लक्ष्मी, मोनिका और नीता ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। तो आपको बता दें कि बुजुर्गों और महिलाओं की यहां पे दौड़ प्रतियोगिता भी रखी गई। तो इस कार्यक्रम के जरिए नशे से बचाने की चेतावनी भी दी गई। एसडीएम प्रदीप अहलावत ने समाज में नशे को खत्म करने की लोगों को शपथ दिलाई और साथ ही पीएम किसान निधि, फसल पंजीकरण, फसल बीमा, पेंशन, बिजली, सड़क, पुलिया, स्कूल और स्टेडियम जैसी तमाम समस्याएं उनके समक्ष रखी। तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि समाज कल्याण, कृषि, सिंचाई, बिजली और अन्य विभागों ने स्टॉल लगाकर तमाम योजनाओं की जानकारी दी और साथ ही आपको बता दें कि जिन बुजुर्गों ने और जिन महिलाओं ने खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।